तो आज हम आपके सामने एक सेशन लेके आए हैं, जैसा कि आपको थंबनेल पर भी दिखाई दे रहा होगा कि भाई जब बच्चा पेपर देने जाता है और पेपर जब सैनिक स्कूल का 5 अप्रैल को देने जाएगा वो उसको इस तरह का पेपर मिलेगा। और अक्सर आप देखते हैं जब वो पेपर दे देता है तो उस पेपर पर कुछ निशान लगाकर वो घर आता है और घर आने के बाद उस निशान से जो वो लगाता है उससे क्वेश्चन वो कितने स्कोर किया उसको चेक किया जाता है। लेकिन बाद में जब हम देखते हैं उस प्रोसेस में भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी निकल आती है और जब OMR शीट निकल कर आती है तो उसमें कुछ और निकलता है, उसमें उसके नंबर टैली कुछ और होते हैं और पेपर में निशान कुछ और होते हैं। तो सर आपका क्या मानना है, क्या बच्चा पेपर पे निशान गलत लगा के आया या कहाँ गड़बड़ हुई? क्योंकि इस तरह का उसे एक पेपर वहाँ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी उसको प्रोवाइड करेगी 5 अप्रैल को और पेरेंट्स भी इंतजार रहता है कि कब मेरा बच्चा पेपर लेके आए, मैं उसके नंबर मिलाऊं। हाँ बिल्कुल, है ना। जो फादर होते हैं वो कहते हैं कि चल भाई बता कितने तेरे नंबर, इस तरह का पेपर मिलता है, उसमें निशान लगे रहते हैं, ऐसे देखो ऐसे निशान लगे रहते हैं भाई ये वे इस तरह। हाँ जी सर इसमें जैसे हमारे बच्चे RMS का पेपर देने गए थे, ठीक, ये उनमें से एक का पेपर है। हाँ, हमने सभी को बिठा के उन्हें इंस्ट्रक्शन दिए थे कि भाई जब आप पेपर दोगे तो अपने क्वेश्चन पेपर पे केवल एक निशान लगाना है, ठीक, 2 वाला हम गलत मानेंगे। हाँ ठीक है। उससे क्या होगा, जब आप यहाँ पे आओगे आंसर की बना के हम आपकी चेक करके बता देंगे किसके कितने नंबर है। तो सर कुछ बच्चे जो होशियार थे उन्होंने तो नो डाउट ठीक करके ले आए। हाँ। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें उससे बचना था, एक भी निशान नहीं है सर। अजी सर आप ये एक पेपर हो रहा है ना यूपी सैनिक, इस पे भी निशान है क्या सर? देखना ये वाइट वाला निशान नहीं है, एक निशान नहीं है भाई, कोरा है, देख लो पेपर कोरा है, बिल्कुल कोरा है पूरा। उससे क्या है, जैसा मतलब प्रिंटिंग प्रेस से छप के आया था ना, बिल्कुल ऐसा ही है, बस ऐसा का ऐसी है, एक भी निशान नहीं है। थोड़ा बहुत उसने बाहर तो काम कर रखा है। हाँ, यहाँ अंदर कुछ नहीं है। और जैसा कि उस बच्चे को पहले तो पता था कि भाई लगाने हैं, सर ने भी बोला था, लेकिन फिर भी नहीं लगाया। हाँ। इसका मतलब कहीं ना कहीं बच्चा जो है बचना चाह रहा है कि भाई बाहर जाके मुझे तानने सुनने को ना मिले या पिटाई ना, हो सकता है मन में थोड़ा डर भी हो, मम्मी पापा से हाँ बिल्कुल डांट ना मिले, तो कंफ्यूजन में डाल देगा बच्चा आपको कि भाई अब पता नहीं कौन सा बच्चा क्या लगा पाया। और एक बात मैं बता दूं, मान लो हम चतुर बने और हमने कहा कि भाई ले अब पेपर को इसे आप लगा के दिखा दे, सर मैं गारंटी से कह रहा हूँ हमारे जितने बच्चे RMS में गए आने के बाद उसका जब हमने यहाँ पे टेस्ट कराया किसी ने एक गलत नहीं करा। हाँ भाई सर एग्जाम का प्रेशर अलग है और अपने घर का माहौल थोड़ा अलग है। और फिर वो सर बच्चा डिस्कस करते आता है, मान के चलो बस अगर अकेडमी वाले में गया है तो सर वो तो बस में बात करेगा बच्चों से, बस में बात करेगा, सारे क्वेश्चन जान लेगा, सारे कंक्लूजन वहीं पर ले लेगा। तो चलिए एक तो ये बात हो गई कि वो निशानी नहीं लगा के वो बचने का प्रयास करेगा। हाँ बिल्कुल। दूसरा वो क्या तरीका है सर, निशान तो सारे सही लगा रखे हैं, निशान सर अजीत सर सारे सही है। हाँ सर, पेपर पर बिल्कुल सही है निशान, OMR शीट पर है सर अलग, मतलब OMR शीट पर है गोले दूसरे और पेपर पे है दूसरे। अब अभिभावक क्या कहता है, वो ये कहता है कि सर मैंने अपने हाथ से मिलाए हैं एक एक और पेपर में धांधली हुई है। बिल्कुल, वो तो सीधा ये कहता है, वो नहीं कहता कि मेरे बच्चे ने कुछ गलती, वो तो कहता है पेपर में नकल हुई है सर, मेरे बच्चे ने सारे सही निशान लगा रखे पेपर पे। बिल्कुल। और जैसे OMR में गोले कोई और, मतलब 2 छात्र थे वहां पे, OMR गोले भरने में कोई दूसरी आत्मा थी और वहां पे बच्चा था उसका, पेपर वाले में, है ना, पेपर में निशान बच्चे ने लगाए और OMR शीट किसी दूसरे उसने भरी है, उसका ऐसा मानना है। क्या कहते हैं सर? सर पहली बात तो मैं कहूँगा भाई अपने दही को तो कोई खट्टा नहीं बोलेगा। जब दही खट्टी है तो उसे बोलने में अर्थ क्या है? नहीं बोलेगा ना सर, कभी नहीं बोलेगा वो। उसका वो तो चाहे कितनी भी खट्टी हो सर, कड़वी भी हो गई हो तब भी नहीं वो सर उसका टारगेट है कि भाई सच्चाई है सर वाकई में ना, बिल्कुल है ना भाई, कितनी भी खट्टी हो जाए, सर ने कह दिया कितनी भी खट्टी हो, एक लेवल तक भी हो, पर उसको बोलने का नहीं, आपका मानना है। ठीक है सर, बिल्कुल आपका अनुभव है सर, ये पूरी तरह से हिडन रहना चाहिए मामला। क्यों? अब इससे बहुत सारा फायदा है। अब जैसे सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आस पड़ोस जो है ये दुर्घटना को नहीं जानेंगे। मेरे नजर में तो ये दुर्घटना ही है, क्योंकि जब बच्चा अकेडमी में तैयारी करने जाता तो पूरे पड़ोस को पता चल जाता है कि भाई बच्चा चल निकल पड़ा है, कितना पैसा लग रहा है। हाँ, सब जानते हैं, रिश्तेदार भी नहीं जानेंगे। हाँ सर आप नहीं रखेंगे हमारे बच्चे पे कितना खर्च हो रहा है, जितना पड़ोसी रखेगा ध्यान। जब आपका बच्चा घर से जाएगा और जब वो कितने क्या लेकर आएगा उसका भी उनको इंतजार रहता है, क्या लाया। और आप उससे जी अभिभावक उससे बचेगा, वो फिर भी पूछेगा क्या रहा, उसको सब पता रहता है कहाँ देने गया है जी, कहाँ देने गया है, सेंटर क्या है, सब पता है उसको। तो सर मतलब इसमें क्या है वो गोले वाली बात, मतलब जो ये बता रहे हैं। अब देखिए पेपर में अलग है, गोले अलग। एक बात बताऊं, इसमें पेरेंट्स से भी ज्यादा मक्कार होते हैं बच्चे।
खासकर वैसे बच्चे जिन्होंने साल भर पढ़ा ही नहीं, बच्चा क्या पढ़ लेगा जब उसको पढ़ाया नहीं किसी ने? नहीं, हाँ वही कर रहा हूँ मैं, उसी पर आ रहा हूँ। इट मीन्स वैसे जगह में जब घुस गया, जैसा कल हम लोगों ने चर्चा की थी 70,000 70,000 एक कमरे में थोड़ी आया जब उसको भाई सस्ता रोए बार बार, है ना, महंगा रोए एक बार, तो ये वाली बात है। तो जब वैसे जगह में वो घुस गया है तो भाई सीधी बात है, वहां तो एक ही चीज होगा, खाना पीना और इंटरटेनमेंट। नहीं, मैं ये करतूत तो सर महंगे वाला भी कर रहा है। अब ये फरीदाबादी वाले हैं सर, फरीदाबाद वाले, लखनऊ वाले, ये लखनऊ वाले ने तो खूब पैसे लुटे थे इससे हमारे बच्चे से। ये भी कर रहे हैं सर, ये बात तो। हाँ, तो अब इसमें दोनों ही आ जाते हैं फिर। अगर आप ये कह रहे हैं यहाँ तो दोनों आ जाएंगे फिर। भाई सर हमें एक बात बताओ, इस फरीदाबाद वाले से हम पूछ रहे हैं लगातार, अरे तुम अब बताते क्यों नहीं, तुम्हारे कितने बच्चे क्या होंगे? नहीं बताएं। मतलब उन सर जो जितने बच्चे होने के नहीं, ये सारे वही तो हैं, ये निशान नहीं लगा के आने के। ये निशान नहीं लगा के, हो सकता है उनको सिखाया गया हो कि निशान मत लगाओ। ये भी एक सच्चाई हो सकती है। अगर ये 6 अप्रैल को बता दे पेपर में से निशान देख के कि कितने नंबर आएंगे इनके, ये सर 6 को भी नहीं बताने के। जी सर, हो सकता है उनको ट्रेनिंग दी गई हो, भैया बेटा तुम निशान नहीं लगा के आना, हाँ, खाली छोड़ के आना, निशान हम लगा लेंगे। हाँ, बाकी हम करें। अब क्या है, वो सब बच्चों का हो सकता है क्वेश्चन पेपर ले उसके सब पर निशान खुद लगा दे, हो सकता है, नहीं लेगा, और ये वही चीज गार्जियन पेरेंट्स को दिखा देगा। सर मैं पिछली बार मैं लगातार देख रहा हूँ RMS में, पिछली साल भी देखा, ऐसे पेरेंट्स का ढूं लग गया, कहने लगे सर पेपर में मेरे बच्चे के 155 नंबर बैठ रहे हैं, लेकिन वहां तो 100 भी नहीं लाया वो, ये पेपर में धांधली हुई है। हाँ सर, और मुझे भी ये रहस्य नहीं पता था। फिर जब हमारे यहाँ बच्चे आए, हमने पूछा मैं क्या, फिर उन्होंने बताया कि सर ऐसे ऐसे होता है। हमने घर आके लगाए थे निशान। मैं नहीं कह रहा कि उसने इंस्टीट्यूट में जाके लगाए, जो सर घर लेके चला गया वो तो घर लगाएगा, लेकिन अगर इंस्टीट्यूट में चला गया वो तो वहाँ लगते हैं। जी सर, वहाँ लगाते हैं। तो सर ये मतलब मैं तो सीधा सीधा कहूंगा कि इनका एक मतलब रैकेट है और इनका अच्छा नेटवर्क भी है। ये आने वाली जो दुर्घटना होती है उससे पहले ये अलर्ट हो जाते हैं। तो ये आदरणीय संदीप सर, आदरणीय संजीव सर, ये बैठ के फिर निशान लगाए 6 अप्रैल को उनके बच्चों के पेपर पे। हाँ, ये 108 वाले पे तो लगाए होंगे ना इन्होंने? बिल्कुल सर, है ना, 108 वाले के तो आदरणीय संजीव सर, आदरणीय संदीप सर ने लगाए होंगे ना निशान। भाई लगाना इन पे इस बार फिर। जी सर, बच्चा अगर वहां से निकले जैसा हम लोग करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, बच्चा जब निकलता है पेपर देके तो उनका पेपर हम लोग तुरंत ले लेते हैं। ठीक है, यानी उनको अवसर नहीं मिलता है कि उस पर वो बैठ के अलग से फिर से टिक लगाए। वो पेपर हमारे कब्जे में होता है। तो इससे क्या होता है, बच्चे की मनमानी फिर नहीं चलती। ठीक है, तो ये चीज मुझे नहीं लगता कि और इंस्टीट्यूट वाले करते होंगे। नहीं, चलिए मैं इस बात को भी थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। भाई एक बात बताओ, पेपर हुआ, पेपर होने के बाद बच्चे ने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया, उसने उसी पेपर में से देख के गोले भरे, है ना, और वो ये कहता कि वो बाहर मेरे निशान ठीक थे और गोले गलत थे। आपने जैसा कि बता दिया कि इसमें जो शैतान है कई बार बच्चा भी है। और जब मैं एक बात बता दूं भाई, जब भी मैं इस पढ़ाई के क्षेत्र में बच्चे को कोई कहता नहीं कि वो शैतान है, क्योंकि उसको शिक्षा दी नहीं गई। बस सर वो बच्चा जरूर सही निशान लगाता अगर उसको तैयारी कराता, वो तो बेचारा अपना बचने का उपाय ढूंढेगा। सर उसको ट्रेनिंग उल्टी दी गई ना। हाँ वही तो भाई अभी फिर सर अब इसमें ये बताओ, ये तो आपने बता दी कि कहाँ इसमें कौन सी करतूत इसमें शामिल है ना। इसीलिए पता है क्या सर, ये अगर ये पहले प्रोविजनल रिजल्ट खोल दे तो इनकी ये शैतानी भी खत्म हो जाएगी, है ना, ये शैतानी भी खत्म हो जाएगी अगर ये पहले प्रोविजनल रिजल्ट खोल दे। भाई प्रोविजनल रिजल्ट का मतलब यही है कि 5 या 10 नंबर ऊपर नीचे बस, है ना। हाँ? और क्या होगा मैक्सिमम, इससे ज्यादा तो होने नहीं चाहिए। बाकी इससे एकदम दूध का दूध। आप ये देखो RMS का रिजल्ट आया था, बिल्कुल, ये कितनी जल्दी आए थे 180 सिलेक्शन लेके। अभी RIMC का रिजल्ट आया, हाफ सेंचुरी। अरे इसमें 13 शतक मारोगे आप 150 वालों का। हाँ बिल्कुल सर, इसमें इनका 13 शतक लगेगा ब्रांच वाइज, 150 से नीचे रहने। ये दोहरे 13 शतक मारोगे, हाफ सेंचुरी नहीं मारने के इसमें, जो 108 150 वाले जो बनाओगे ना आप। सर अगर ये रिजल्ट खोल दे, बिल्कुल सारे बच्चों का खोल दे, इनके ट्रिपल सेंचुरी मिलेगी। बिल्कुल। क्रिकेट में तो सहवाग वगैरह मारते थे ट्रिपल सेंचुरी, लेकिन इनकी सारी ब्रांच बिल्कुल सर ट्रिपल सेंचुरी, डबल सेंचुरी उतरेगी। 150 160 130 120 वाले भरे रहेंगे। तो सर आप पेरेंट्स को क्या सावधानी बरतनी सर इसमें? पेरेंट्स को सर एक तो बच्चों पे विश्वास नहीं करना। अब इसमें बच्चा भी करेगा, बच्चा एक गड़बड़ और करता है। वो जैसे कोई क्वेश्चन है तो वो थोड़ा सा फंस गया, उस पे यहाँ पे निशान कुछ और लगाएगा, गोला कोई और सा भरेगा। नहीं सर मैं ये हमारे बच्चे क्यों नहीं करते?
सर हम उनको गलत ट्रेनिंग नहीं देते हैं बस, तो इसका मतलब ये हो गया ना। हाँ जी, सबसे पहली बात तो सर इनकी एक लेवल से ज्यादा घनी ऊपर प्रैक्टिस है, बहुत लेवल से ऊपर तैयारी कराई बहुत ज्यादा है ना। एक बार आपने भी कहा था कि भाई अगर थोड़ा बहुत पेपर ऊपर नीचे आ जाए, पिछली बार जैसे RMS में वो मीन का आ गया था ना, हाँ आ गया था, और बच्चों ने खटपट करके आ गए थे उसे, हमारे वाले बिल्कुल, तो, बिल्कुल। है ना। तो कोई इशू था नहीं, हम तो आगे लेके चलते हैं। कहने की बात ये है, पर सर जो नहीं करते वहां तो बच्चा करेगा ना, बचने का उपाय कुछ तो करेगा, बिल्कुल करेगा। या तो गोले ऐसे सपाट पेपर ला के दे देगा, या जो पक्के हैं उन पे लगा के लाएगा। आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बार बार कह रहे हैं कि बच्चा इसमें शैतानी करेगा, बच्चा इसमें शैतानी करेगा। हाँ। सर जब बच्चे को पूरी साल तैयारी कराई नहीं, जी जी, इसमें जो मजबूत बच्चा है वो क्यों नहीं करता शैतानी? ये कमजोर वाला ही करता है इसमें शैतानी। आप देख लो सर कमजोर ही करेगा, क्योंकि बचना तो सही है ना भाई, पेरेंट्सों से। मैं बताऊं, चाहे भले ही सारी जिम्मेदारी एक छोटा बच्चा है, वो अगर कुछ गलत कर रहा है तो वास्तव में उसकी जिम्मेदारी है नहीं। जिम्मेदारी किसके, या तो जिसके पास था, या जिसका बच्चा है। उन दो की जिम्मेदारी है। लेकिन बच्चा उसे ये सोचने लगता है कि भी मेरी जिम्मेदारी थी पास होना। हालांकि मेहनत करनी पड़ेगी बच्चे को भी, लेकिन एक हद तक जिम्मेदार पेरेंट्स और जहाँ पे रह रहा है वहाँ की जिम्मेदारी ज्यादा है। लेकिन बच्चा इसे उल्टा लेता है, वो अपना बचाव ढूंढता है। तो वो अपना बचाव ढूंढता है, और वो क्या करता है, या तो निशान 2 लगा देगा, या गलत लगा देगा, या छोड़ देगा, वो कोई ना कोई तरकीब ऐसी चलेगा। बिल्कुल। और सर मैं एक बात और क्लियर कर दूं, हालांकि 5 तारीख में भी एक शॉट बना के मैं उससे डाल दूंगा। हाँ। ज्यादातर जो बच्चे थे और एकेडमी के भी थे, जब हम RMS का भी हुआ था, RMS का हुआ था, वहाँ गए थे, उसमें ज्यादातर बच्चों को इंस्ट्रक्शन यही थे कि आप निशान लगा कर नहीं आएंगे। जब हमारी टीम ने बात करी एग्जाम सेंटर पर, तो सबने यही कहा कि सर हमें तो ये बताया गया था निशान लगाकर नहीं आना, कोरा पेपर लेकर आना, ताकि पेरेंट्स एकदम उसका फिर से उसका जो दिमाग है ना वो भिन्ना जाए, एकदम घूम जाए। अरे मैं क्या करूँ, इस पेपर में तो निशान ही लग रहे, मैं कैसे जोड़ दूं भाई। उसमें जैसे बच्चे बैठ गए बस में, ठाके उसका आपस में डिस्कस करेंगे, सही आंसर रट अपने लगा, तेरा क्या है, हाँ इसका क्या है, अरे पापा इसका तो ये था, हाँ इसका तो ये था, हाँ वो निशान नहीं लगा होता, और लगा हुआ है तो 2 लगे हुए हैं। फिर कहे अरे नहीं ये तो मैंने काट तो रखा है, देखो मैंने काट तो रखा है, ये 2 बार कट रहा। हाँ बिल्कुल 2 बार कटा हुआ है, देखो ये मैंने लगाया ही, ये मैंने छोड़ दिया था, ये मैंने यहाँ नहीं लगाया, वहाँ भरा है गोला, हाँ वहाँ भरा है ना, बिल्कुल, है ना। अब फिर जैसे इसमें क्या होगा भाई, एक बात देखो, 15 दिन बाद तो OMR शीट भी आ जाएगी, फिर 15 दिन का है ना, 15 दिन का खेल है, OMR शीट आ जाएगी, और OMR शीट के बाद पता चल ही जाता है, और पता चलने के बाद सर फिर पता ये क्या होता है, फिर वो अपना बैठ के वो दूसरे वाला उससे बात भी नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे दूसरे एडमिशन चल रही है। हाँ उनकी अपनी प्रक्रिया चल होती है, दूसरे एडमिशन होते हैं, दूसरे शिकार। लेकिन चिंता मत करो, एक अकेडमी ऐसी है, जब तक सैनिक स्कूल में बच्चा नहीं चला जाता, जब तक मुझे पेरेंट्स ये बात फोटो नहीं भेजता कि मेरा बच्चा सैनिक स्कूल में एडमिशन ले लिया, ई काउंसलिंग तक ये जिम्मेदारी लेती है एकेडमी। हमारे किसी भी अभिभावक से बात कर लो, पिछली बार भी 30-40 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, इस बार भी 50-60 बच्चे सेलेक्ट होंगे, सारे ई काउंसलिंग तक जब तक जाएंगे नहीं तब तक हमारी टीम उनसे कांटेक्ट में रहती है। क्योंकि ऐसा नहीं है, देखो ऐसा नहीं है कि भाई ठीक है आ गया तैयारी करने के बाद और फिर चला गया, क्योंकि भाई हमने लिस्ट पब्लिश करी है, हमारा जुड़ाव है बच्चों से, पेरेंट्स से, हमने उनके भविष्य को बनाना होता है हमें। तो सर इस बात में अगर देखें तो पेरेंट्स, इसमें आपने बताया कि भाई वो ठोस कदम क्या उठाए, फिर देखो सामने वाला तो मैं बार बार कहता हूँ लूटेगा, बिल्कुल हमें लूटना नहीं। ठोस कदम मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए, पेरेंट्स को बच्चे के साथ जाना चाहिए, हाँ, और जैसे एग्जाम सेंटर से बाहर आए, हाँ, और तुरंत हाथ में चाहिए, और पहली सख्त हिदायत देते कि निशान लगा के लाने हैं। अपने बच्चे को बोलिए कि निशान लगा के लाने हैं तुझे, बस ये आप। और जैसे ही वो सेंटर से बाहर निकले, अगर कोई आपको इंस्टीट्यूट वाला ये कहता है कि नहीं ये पेपर हमें चाहिए, कोई बात नहीं, अपने मोबाइल में फोटो खींच लो उसका, बिल्कुल भाई अपने मोबाइल में फोटो खींच लो और दे दो उसको पेपर। वो सर मैं इसमें एक और बात कहूंगा, एक ही निशान लगने चाहिए। नहीं सर मैं बताऊं, अगर 4 लगा के आया ना, पेरेंट्स ये समझ लेंगे कुछ नहीं होना उसका, वो 130 वाला ही है। सर 2 भी लगा के, 2 भी लगा के आया ना, वही बता रहा हूं, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। वही बता रहा हूँ मैं इस बात से कम ये सबूत तो मिल जाएगा, खेल खत्म हो गया। देखो अगर वो कोई निशान नहीं लगा के आया तो भी गया, या 2 निशान लगा, 2 लगा के गया, 3 लगा के गया, नहीं लगा के आया, तो समझ लो कि वो 120-130 वाला है। और हम तो बार बार कह ही रहे हैं भैया, अगर आपको लगता है कि नहीं 270 वाला है तो फिर मांगते क्यों नहीं स्कोर कार्ड? हाँ बिल्कुल, है ना, मांगना चाहिए। तो आपने एक तो बता दिया कि एग्जाम सेंटर पर जाके, बिल्कुल, है ना, चलो एग्जाम सेंटर पे उसने जाके देख लिया, सारा कुछ पता चल गया कि बच्चा 125 नंबर का
पोटली लेके वहां से चलेगा, मिला क्या? फिर उस पोटली को लेके घर मत पहुंचो। हाँ हाँ, पोटली को लेके, क्योंकि घर तो सर मैं बताऊंगा ना, घर तो पहुंचेगा भी नहीं, घर इसीलिए नहीं पहुंचेगा ना, पड़ोसी रिश्तेदार घर के बाहर देख रहे हैं, तो शाम को चाय पीने आएंगे सर। हाँ बिल्कुल, पूछेंगे, खाने आएंगे शाम को, पूछेंगे कि एक फैसला लिया था सर आपने। हाँ बिल्कुल, बड़े है ना। हाँ, क्योंकि जब जाता है ना अभिभावक, जब आप जाते हो ना एडमिशन कराने, तो 4 को बता के भी तो जाते हो, लेकिन जब आता है तब नहीं बताता सर किसी को। बिल्कुल बताएगा ही नहीं, 130 वाला नहीं बताता भाई। जी सर। नहीं, बहुत पेरेंट तो ये बता देते हैं कि भाई सैनिक वैनिक में तो हम डाले नहीं, वो तो रेगुलर पढ़ाई कर रहा है। हाँ ये भी है। हाँ, हमने तो वहां भेजा ही नहीं। बहुत सारे जवाब हैं। जब नहीं आती, जब नंबर नहीं आते, तो फिर आपको घर शांति से आके और पूरी साल देखना आपके साथ हुआ क्या, और फिर एक फैसला लेना। हमारे यहाँ मैं बार बार कहता हूँ, आपको लगता है कि सारी दुनिया जान के एडमिशन यहाँ जाएगी, यहाँ तो 200 सीट है, तकरीबन 70 के करीब हमारी फिल हो चुकी है। धीरे धीरे मुश्किल से मुश्किल आप रुक जाइए, 20 दिन का मैं आपको समय और देता हूँ, हार्डली अप्रैल का महीना मानिए, फिर हम ही खुद ये बोर्ड लेकर आ जाएंगे। हाँ सही बात, कि हमारा एडमिशन क्लोज हो चुके हैं, फुल हो चुके हैं हमारी सीट। पहली बार हमारे 100 थे तो 85 पे ही, हमने ज़्यादा उसके प्रयास नहीं किया, डन था हमारा, तो हमारे तो 200 एडमिशन आने हम तो। लेकिन हम बार बार कहते हैं अकेडमी में बच्चा कहीं भी पढ़ रहा हो, चाहे फरीदाबाद पढ़ रहा हो या लखनऊ पढ़ रहा हो, बच्चे सारे हमारे हैं, क्योंकि हम हैं अध्यापक और हम बच्चे के भविष्य के लिए हर संभव प्रयास करते रहेंगे। हम नहीं चाहेंगे क्योंकि पेरेंट्स की जो मेहनत की कमाई है उसको कोई ऐसे ही लूट ले, हम नहीं चाहेंगे। क्योंकि देखो, जब एक पेरेंट की कमाई चली जाती है ऐसे और बच्चे का भविष्य दांव पे लग जाता है, तो एक व्यक्ति उससे सफर नहीं करता, पूरा परिवार चौपट हो जाता है। पूरा परिवार, उसके पापा मम्मी बहन भाई सब की उम्मीद टूट जाती है उससे, सारा माहौल खराब हो जाता है। अगर हम कहने लगे कि सर इसमें एक बच्चा फेल होता है, उसमें कम से कम उसके पीछे 5 से 6 परिवार के सदस्य फेल होते हैं, ये समझिए इसको भाई। इस तरह के हम सेशन लेके आएंगे, और 5 अप्रैल को ध्यान रखना, आप पेरेंट्स अपने बच्चे से बोलना कि बेटा कुछ भी हो जाए तुम्हें पेपर पर निशान लगा के आने हैं, और एक निशान लगाना है। और आप एग्जाम सेंटर के बाहर रहना, जैसे ही बच्चा निकले सबसे पहले चतुराई के साथ, जैसे आप शुरुआत में चतुर बने थे, बिल्कुल आपने एकदम चतुराई भरा फैसला आपने लिया था ना, 70,000 में 80,000 में डिस्काउंट, ये सब तो चेक किए थे ना आपने। एक चतुराई भरा फैसला हमारे कहने से ले लो, क्योंकि आप इतने चतुर हैं, आप इतने चालाक हैं, बुद्धिमान हैं, आप ये फैसला ले लेंगे। और फिर क्या करना, जो आपने पेपर के ले लिया उसकी फोटो खींच के हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना, हमारी टीम आपको चेक करके बता देगी क्या स्कोर रहा आपके बच्चे का। चलिए सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।